वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है राष्ट्रीय आदिवासी संघ के जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल के इंचार्ज डॉक्टर शबीर साहब। शबीर साहब, सबसे पहले आरएनए में आपका खुशामदीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबीर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय आदिवासी संघ, ये तो जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ये बात सच नहीं है। आप अगर ये रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हज़ारों मेंबर जो हैं, इन्होंने हमने मेंबरशिप यहाँ पर स्टार्ट की है और हज़ारों मेंबर ने ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन की है और आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी संघ के साथ। तो ये बात सही नहीं है कि यहाँ पर इसका कुछ मेंबरशिप नहीं है। अगर ये पार्टी ग्राउंड पे एक्टिव होती तो जरूर कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देती सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम मेरे ख्याल से काम जो है वो ग्राउंड पर काम चल रहा है। हमारे मेंबर जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेंबरशिप है, प्रेसिडेंट हैं और वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी किसी आदिवासी हो, किसी शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, आरबीए को, उनको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, वो उसके सामने रहते हैं और सरकार से मिलकर वो काम करवाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अगर हम इक़्तिदार में जीत के आ जाते हैं तो रोशनी एक्ट स्कीम जो है वो हम वापस लाएंगे। आपके क्या ये तासुरात इनके हैं? खोखले वादे और इनको ये लग गया है कि हमने जो 70 साल में जो हमने काम जो जम्मू कश्मीर में करप्शन की है उसको अब कैसे मिटाया जाए या उसको कैसे दबाया जाए। तो वो एक वादे हैं और मेरे ख्याल से जो भी इन्होंने जो भी स्कीम जम्मू कश्मीर में लाई हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले तो वो उनको इंटेंशन ये होती थी कि हमें कहाँ से पैसा आए और हमें कहाँ से ज़मीन मिले, तो उसके लिए वो स्कीमें थी। बाकी एक आम आदमी को उससे कोई फ़ायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छे काम के नताइज जो है वो आएंगे और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि कारगिल के अंदर उनका वोट शेयर जो है वो अब दुगना हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इसे देखती है? देखिए, ये बात सच है। अगर लोग ईमानदारी से वोट डालेंगे तो हमें भी लगता है ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं कि मेरे ख्याल से एक अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत हो सकती है। अब लोग कैसे वोट करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है कि जो इन्होंने काम किए हैं, खासकर करप्शन जो है, करप्शन हटाने, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में लीजिए, वो करप्शन मेरे ख्याल से 95% जो है वो कम यानी हो कि गया। आपका मानना यह है कि भाजपा जब से यहाँ पे आई है तब से यहाँ पे करप्शन खत्म हुआ है? हाँ, मेरा मेरा यही मानना है कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने स्ट्रांग एक्शन लिए हैं। वरना पहले होता था कि किसी के खिलाफ इवन प्रूव भी हो जाता था कि अगर इसने करप्शन किया है तो उसको मामा भांजा का, भतीजे का, चाचे का फ़ोन आता था, श्रीनगर से आए, जम्मू से आए, तो वो ऑफिसर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो मेरे ख्याल से आज आप मुझे भी बताइएगा, अगर किसी के खिलाफ 1,000 रुपये का भी ये आ जाए, 100 रुपये का भी आ जाए और उसको टर्मिनेट किया जाता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी और मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो काम किया। किसी ना किसी पार्टी के पीछे जो है, किसी मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पीछे जरूर सियासत का हाथ होता है। कोई ना कोई पॉलिटिशियन पार्टी ऐसी होती है, पॉलिटिकल पार्टी जिनका हाथ होता है। क्या हम ये मान लें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे भाजपा का हाथ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पर काम करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है कि आज भाजपा है तो वो काम करेंगे, कल छोड़ देंगे। 1996 से राष्ट्रीय आदिवासी संघ भी काम कर रही है और उस टाइम कहीं कांग्रेस भी आई, कहीं ये भी आई, लेकिन ये बात आपकी हम मानेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी होती है तो राष्ट्रीय आदिवासी संघ को मेरे ख्याल से काम कराने में और बहुत मज़े से राष्ट्रीय आदिवासी संघ काम करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से करप्शन फ्री है। तो कुल मिला के हम ये माने कि राष्ट्रीय आदिवासी संघ जो है, अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन तो नहीं होने वाले हैं, ऐसा तो ये माना जा रहा है, लेकिन अब जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन जरूर होंगे। क्या आपकी पार्टी जो है उनका कोई इलेक्शन में हिस्सा, वो क्या आपके जो इलेक्शन में वो हिस्सादार होंगे, या फिर आपकी पार्टी उस वक्त जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस वक्त भाजपा को सपोर्ट करेगी? देखो, हम जो हैं, हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमारा जो पहला कंसर्न है वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट का, चाहे हमारा एजुकेशन पर हो, हेल्थ पर हो, बाकी पैरामीटर्स पे हमारी नज़र रहती है और बहुत बड़ा आज एक जो भी काम रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, मेरे ख्याल से आज भी लोगों का यही प्रक्रिया रहती है कि करप्शन उठा है
करप्शन खत्म हो, लेकिन बाकी पार्टियां अपना प्रोपोगंडा जो भी चलाए वो भी ठीक रहता है। लेकिन हम किसी भी के प्रोपोगंडा में नहीं आते। हमारा ये काम है कि ग्राउंड से जुड़े रहना, लोगों का काम करना। और लेकिन लोग जब ईमानदारी से हमारी भी राय मांगते हैं कि आपने अगर 10 साल कांग्रेस के में भी आप काम करते थे, इसमें भी काम किया, तो आपने सबसे ज़्यादा लोगों का आपको किस दौर में हुआ, तो हम उस वक्त अपनी राय ईमानदारी से लोगों के सामने रखते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जब से भाजपा यहाँ पे, जब भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो करप्शन फ्री हुआ है? हाँ, मेरे ख्याल से मैं अभी भी दावे से ये कह सकता हूँ कि मेरे, हालांकि मैं बहुत कम जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं आज भी कह सकता हूँ कि 95% जो है, 95% करप्शन जो है ख़त्म हुई है। और मेरे ख्याल से अगर भाजपा और 4-5 साल ये मनोज सिन्हा जी या बाकी रहेंगे जिनका, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो है स्ट्रांग एक्शन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 100% जम्मू कश्मीर में करप्शन हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक उन रियासतों में से था कि जहाँ करप्शन 100% थी। तो यहाँ पे आपसे मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको आपका संघ किस तरह देखता है? देखो, हम सबको कहते हैं कि सभी करप्ट हैं। सभी करप्ट इसलिए हैं कि आप उनकी स्कीमें उठा के दे दी। आप आजकल लोग आरटीआई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने एम्प्लॉयज़ कहाँ से कहाँ लगाए, ठीक है ना। मानो आप चीफ सेक्रेटरी बन गए तो आप चीफ सेक्रेटरी के सारे नतीजे भांजे सारे, तो मेरे ख्याल से 100% मुझे कोई ऐसा भी नेता नहीं लग रहा जम्मू कश्मीर का जो रीजनल लीडर हो पहले, जिन्होंने सरकार में रहे हो, जो करप्ट नहीं। आप देखिएगा कि छोटी छोटी जगहों से उठ के कहाँ कहाँ चले गए। इन्होंने तो करप्शन नहीं की, वरना तो इनकी तो सैलरी एक आम सैलरी होती है, तो इन्होंने करप्शन इतनी हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ से लाए? इनके करप्शन से ही नहीं लाए। हाँ। आखिर में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हवाले से जब हम बात करते हैं, या एम्प्लॉयज़ यूनियन के हवाले से, हमेशा आपके तेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, हम इसलिए हमारी कंसर्न रहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन, खासकर हमारा फोकस जो रहता है वो एजुकेशन पे रहता है और हेल्थ पे रहता है। तो पहले हम देखते थे कि पहले भी हम काम करते थे, तो इनका काम ये था कि टीचर, हर गांव में जो नेता भी लोग आते थे, टीचर्स के साथ कांटेक्ट करते थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ कांटेक्ट करते। अब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने उन्होंने नेतागिरी करके उनको जितवाया, तो उन्हीं को मानो एक हिसाब से ये आप टीचर को कि साहब आप ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे, वो साहब को फ़ोन लगा देते, साहब ये हमें कह रहे हैं कि ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से फोरम का भी हमने जहाँ तक देखा है कि जो भी फोरम के लीडर होंगे उनका यही काम रहता है कि यहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहाँ वो नहीं देंगे ड्यूटी। उनको श्रीनगर में आपने या बारामूला में या कहीं जम्मू में अपने बच्चे वहाँ पर उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका कंसर्न फिर अपने प्राइवेट स्कूल को बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जो गरीब का बच्चा स्कूल में, और हमने फोरम से, हमने एक बार फोरम के लीडरों से जब हम मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर आप करेंगे, एक बात आप करेंगे, हम आपके साथ आपका साथ देंगे। वो ये है कि आप अपने बच्चों को जब सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर देंगे, जब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे, ऑटोमेटिकली इसका जो है वो जो आप कहेंगे कि पैरामीटर्स वो बढ़ जाएंगे। आपको कंसर्न होगा कि पढ़ा रहा है कोई कि नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन आप जब आप थोड़ी सी पहले छोटी मोटी नौकरी से आप टीचर बन गए, टीचर से आपका कंसर्न रहता है कि मैं जम्मू चला जाऊँ, श्रीनगर चला, वहाँ चले गए। आप अपने रहने के चक्कर में आपकी फोरम में हैं तो CO साहब, ZU साहब, इनको प्रेशर करके आप चले गए, आप नीचे वहीं पर आप, तो आज भी मेरे गाँव में साइंस टीचर नहीं होगा, मैथ टीचर नहीं होगा, क्यों आएंगे कहाँ से, ठीक है ना। श्रीनगर वाला तो आएगा नहीं। आप में से जो एफिशिएंट थे वो फोरम में ज्वाइन किया और फोरम ने आपको ZU ऑफिस के सामने या CO ऑफिस के सामने पहुंचा दिया, और CO ऑफिस और ZU ऑफिस भी बेचारे, शायद आपने उनको इतना अंडर प्रेशर कर रहा है, वो भी कोई एक्शन नहीं आपके खिलाफ ले। तो हम फोरम के इसलिए खिलाफ, और हमारा सरकार से ये कहना आता है कि आप फोरम का मतलब यही है कि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये नंबरदार को पैदा कर रही है। तो आप नंबरदारों को, मैं इनको कहता हूँ आपको नंबरदारी चाहिए तो आप ये जॉब छोड़ दीजिए, तो नंबरदारी में आ जाइए, ओपनली आ जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने RNA में अपना कीमती वक्त फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया।